हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिया और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलिए करते हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन इन वन शॉट। सबसे पहले हमें रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में बता रखा है, जिसमें सबसे पहला है गैमेटोजेनेसिस, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सेकंड है इंसेमिनेशन, मतलब ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू दिस फीमेल जेनाइटल ट्रैक। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन, जिसका मतलब है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन, जिसका मतलब है अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटराइन वॉल। नेक्स्ट है जेस्टेशन, जिसका मतलब है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंड लास्ट है पार्चुरेशन, जिसका मतलब है डिलीवरी ऑफ बेबी। हम इस चैप्टर में इन्हीं सभी प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये गिवन है कि जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो ओल्ड मैन में भी कंटिन्यू रहती है, बट जो ओवम फॉर्मेशन है वो वुमेन में सीज हो जाती है आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स। सबसे पहला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होता है पेल्विस रीजन में, और ये इंक्लूड करता है 4 चीज़ों को: पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और हम इन सभी चीज़ों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं टेस्टिस पे। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं जो स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन को सेक्रीट करते हैं। ये सिचुएटेड होते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच, जिसे स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम मेंटेन होता है लो टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री लेस देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जो कि नेसेसरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। टेस्टिस की शेप ओवल होती है, इनकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होती है एंड विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर होती है, एंड इनकी कवरिंग डेंस होती है। ईच टेस्टिस फॉर्म करती है 250 कंपार्टमेंट्स को, जिन्हें टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। ईच लॉब्यूल कंटेन करते हैं 1 to 3 कॉइल्ड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स को। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल इंटरनली लाइंड होती है 2 टाइप के सेल से। पहला है मेल जर्म सेल्स, सेकेंड है सर्टोलाई सेल्स। मेल जर्म सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, जो अंडरगो करते हैं मियोसिस को, जो लीड करते हैं स्पर्म फॉर्मेशन को। एंड सर्टोलाई सेल्स को सपोर्टिंग सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन टू द मेल जर्म सेल। रीजन आउटसाइड द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल को हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। लेडी सेल्स एंड्रोजन के रिलीज में हेल्प करते हैं। कुछ ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द कंपोनेंट्स ऑफ द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। आगे हम चलते हैं एसेसरी डक्ट्स पे। एसेसरी डक्ट्स में आते हैं, सबसे पहला है रेटिटेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडर्मिस एंड वास डिफरेंस। ये 4 मेन एसेसरी डक्ट्स होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल इरेगुलर कैविटी रेटिटेस्टिस के थ्रू होती हुई सीरीज ऑफ फाइन ट्यूब्यूल वास एफरेंशिया के अंदर ओपन होती है। वास एफरेंशिया के बाद स्पर्म्स स्टोर होते हैं एपिडिडर्मिस में, एंड वास डिफरेंशिया के थ्रू होता हुआ इजैकुलेटरी डक्ट में जाता है। वहीं सेमाइनल वेसिकल्स के भी सेक्रीशन कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट में जाते हैं, एंड इसके थ्रू होते हुए यूरेथ्रा के अंदर पास आउट होते हैं। यूरेथ्रा में एसेसरी ग्लैंड्स की सेक्रीशन भी इसके साथ मिल जाते हैं, एंड यूरेथ्रल मीएटस के थ्रू होते हुए वो बाहर चले जाते हैं। आगे हम चलते हैं एसेसरी ग्लैंड्स पर। एसेसरी ग्लैंड्स में सबसे पहले है सेमाइनल वेसिकल्स, जो कि एक पेयर्ड ग्लैंड है। सेकंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि 1 इन नंबर है एंड लोकेटेड होता है बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर। एंड थर्ड है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ये पेयर्ड होता है एंड लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है। इन तीनों एसेसरी ग्लैंड्स के सेक्रीशन को कंबाइंडली सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं, जो रिच होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स में। सेमाइनल प्लाज्मा के बेसिक फंक्शन होते हैं स्पर्म ट्रांसपोर्ट के लिए, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस के लिए। Secretion of epididymis, vas deferens,
सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट, ये सब ज़रूरी होता है स्पर्म मोटेलिटी एंड मैचुरेशन के लिए। आगे हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल, जिसे पेनिस बोलते हैं। ये स्पॉन्जी टिश्यू से बना होता है जो हेल्प करते हैं इरेक्शन ऑफ पेनिस में टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। पेनिस का जो इनलार्ज एंड होता है उसे ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, जो कवर्ड होता है लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन से, जैसे फॉरस्किन या प्रीप्यूस कहते हैं। और जो एंड के ऊपर ओपनिंग होती है उसे यूरेथ्रल मिएटस कहते हैं, जो कि कॉमन पैसेज होता है सेमेन एंड यूरिन के लिए। अब हमें दो टर्म्स के बारे में जानना चाहिए कि इजैकुलेशन और इंसेमिनेशन क्या होता है। इजैकुलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ सेमेन एंड इंसेमिनेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ सेमेन इनसाइड द वेजिना। आगे हम चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेरिया, और ये सब लोकेटेड होते हैं पेल्विस रीजन में। ओविडक्ट, यूरेट्रस, सर्विक्स और वेजाइना, ये चारों मिलकर एसेसरी डक्ट्स फॉर्म करते हैं, और मेम्ब्रिक ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये सभी मिलकर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इंटीग्रेटेड होते हैं ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर के लिए। आगे हम चलते हैं ओवरीज पर। ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमेट्स, जिसे ओवम बोलते हैं, एंड स्टीरॉइड हार्मोन्स, जिसे ओवेरियन हार्मोन्स बोलते हैं, जो कि प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन होते हैं। ये लोकेटेड होता है ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन पे। इनकी लेंथ होती है 2 to 4 सेंटीमीटर। ये कनेक्टेड होते हैं पेल्विस वॉल पे एंड यूट्रस पे बाय लिगामेंट। ईच ओवरी कवर्ड होती है थिन एपिथेलियम से। ओवेरियन स्टोमा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला में। आगे हम चलते हैं एसेसरी डक्ट्स पे, जिसमें आती है 2 फेलोपियन ट्यूब्स, 1 यूट्रस एंड 1 वेजाइना। सबसे पहले पढ़ते हैं फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के बारे में, जो कि 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसके मेजर 3 पार्ट्स होते हैं, इन्फेंटिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। इन्फेंटिबुलम फर्नल शेप का होता है और इसके एजेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें फिम्ब्री बोलते हैं, और फिम्ब्री हेल्प करते हैं कलेक्शन ऑफ ओवम के लिए आफ्टर ओव्यूलेशन। ओविडक्ट का सेकंड पार्ट होता है एम्पुला, जो कि वाइडर पार्ट होता है, जो कि मेन पार्ट होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करती है। फर्टिलाइजेशन रेफर्स टू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ओविडक्ट का थर्ड पार्ट होता है इस्थमस। इस्थमस क्या होता है? लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, जो जिसका नैरो ल्यूमेन होता है, जो जॉइन करता है यूट्रस से। नेक्स्ट चलते हैं यूट्रस पर। यूट्रस इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है, अटैच्ड होता है पेल्विस वॉल से बाय लिगामेंट्स, और इसके यूट्रस के भी 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। फंडस अपर पार्ट होता है, बॉडी मिडिल पार्ट होता है, एंड सर्विक्स टर्मिनल पार्ट होता है, नैरो पार्ट होता है, जो ओपन होता है वेजाइना में। अगर हम यूट्राइन वॉल्स की बात करें तो यूट्राइन वॉल्स 3 होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम एक्सटर्नल होती है, जो कि बहुत थिन होती है। मायोमेट्रियम मिडल होती है, जो थिक लेयर होती है स्मूथ मसल्स की। ये एग्जिबिट करती है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस को पार्चुरेशन के टाइम पे। एंडोमेट्रियम इनर वॉल होती है, जो कि ग्लैंडुलर लेयर होती है, जो अंडरगो करती है साइक्लिकल चेंजेस को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। सर्वाइकल कैविटी और वेजाइना को कंबाइंडली हम बर्थ कैनाल बोल सकते हैं। यूट्रस के बाद वेजाइना प्रेजेंट होती है, जो कि मिडल ओपनिंग होती है फीमेल्स में, जिसमें बर्थुलिन ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है। आगे हम फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में स्टडी करते हैं, जिसे वल्वा भी बोलते हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में सबसे पहला होता है मॉन्स प्यूबिस, जो कि कुशन ऑफ फैट टिश्यू होता है, कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स होता है। सेकेंड होता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के 2 पार्ट्स होते हैं, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू होते हैं, जो सराउंड करते हैं वेजाइनल ओपनिंग को। लेबिया माइनोरा पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होते हैं अंडर द लेबिया मेजोरा। नेक्स्ट है हाइमेन।
हाइमेन कवर करती है वेजाइना को, जो कि पार्शियली कवर्ड भी हो सकती है एंड टोटली कवर्ड भी हो सकती है। नेक्स्ट है क्लाइटोरस। क्लाइटोरस टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो लाई करती है एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा। हाइमेन टोन हो सकती है बहुत से रीजंस की वजह से, जैसे ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टस या फिर सडन फॉल या जॉल्ट की वजह से, या इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्फॉन की वजह से, या फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स जैसे कि हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग एट्सेट्रा, इन सब की वजह से भी वो टोन हो सकती है। सम वुमेन्स में ये परसिस्ट करती है इवन आफ्टर कोइटस। हाइमेन की प्रेजेंस और एब्सेंस is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. आगे हम चलते हैं मेमरी ग्लैंड पर। मेमरी ग्लैंड्स को ब्रेस्ट्स भी बोला जाता है, जो कंटेन करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 to 20 मेमरी लोब्स होते हैं एंड क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें एल्वेओलाई बोलते हैं। एल्वेओलाई मिल्क सेक्रीट करते हैं एंड स्टोर करते हैं उनको ल्यूमेन में। ग्लैंडुलर टिश्यू से होता हुआ सेक्रीशन मेमरी लोब्स में जाता है, मेमरी लोब से होता हुआ मेमरी एल्वेओलाई में जाता है, मेमरी एल्वेओलाई से होता हुआ मेमरी ट्यूब्यूल्स में जाता है, मेमरी ट्यूब्यूल से होता हुआ मेमरी डक्ट में, मेमरी डक्ट से फिर मेमरी एम्पुला में, मेमरी एम्पुला से होता हुआ लेक्टिफेरस डक्ट में एंड लेक्टिफेरस डक्ट से होता हुआ निपल में, एंड निपल के थ्रू मिल्क सक आउट हो जाता है। निपल के आसपास ब्लैक कलर की एक कवरिंग प्रेजेंट होते हैं जिसे एरियोला बोलते हैं, और ब्रेस्ट्स अटैच होती हैं बाय द रिब्स विद द हेल्प ऑफ द पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स की हेल्प से। लैक्टेशन बेसिकली दो चीज़ों से होता है। सबसे पहला है प्रोलैक्टिन, जो कि मिल्क की मेकिंग में हेल्प करता है, एंड सेकेंड है ऑक्सीटोसिन, जो कि मिल्क के रिलीज में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं गैमेटोजेनेसिस में। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म बाय टेस्टिस एंड ओवम बाय ओवरीज, उस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन होता है प्यूबर्टी पे। यूनिक फीचर ऑफ मेमेलियन टेस्टिस होते हैं सर्टोलाइज सेल्स। सर्टोलाइज सेल्स नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। टेस्टिस में कुछ इमैच्योर मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। वो अपने नंबर को इंक्रीज कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ करते हैं एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिस फेज को हम ग्रोथ फेज बोलते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करते हैं एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स सेकेंड मियोटिक डिवीजन करते हैं एंड स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड इस फेज को हम मैचुरेशन फेज बोलते हैं। स्पर्मेटिड्स फिर स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस से स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पर्मेटोजोआ को स्पर्म्स भी बोलते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोलाइज सेल्स एंड फाइनली वो रिलीज हो जाते हैं सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स से बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। आगे हमें हार्मोन के बारे में गिवन है कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन लेडीज सेल्स पे एक्ट करता है एंड रिलीज करता है एंड्रोजन को। एंड्रोजन आगे जाके स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। वहीं FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोलाइज सेल्स पर एक्ट करता है। सर्टोलाइज सेल्स स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। आगे हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पे। स्पर्म के स्ट्रक्चर में सबसे पहला होता है हेड, फिर नेक, फिर मिडल पीस एंड फिर टेल। मेन 4 पार्ट्स होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करती है एंटायर बॉडी ऑफ द स्पर्म को। स्पर्म के हेड में एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। एक्रोसोम कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फिल्ड होता है मैनी एंजाइम से, जो हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में।
मिडल पीस में न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को स्पर्म मोटेलिटी के लिए। ह्यूमन मेल में 2000 to 3000 मिलियन स्पर्म्स एक कोइटस के दौरान रिलीज होती है, जिसमें से 60% की नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए एंड 40% की विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म को हम सेमेन बोलते हैं, ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं। मैच्योर फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन को oogenesis बोलते हैं, जो कि डिफरेंट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस से। oogenesis इनिशिएट हो जाती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, जिस टाइम मिलियंस ऑफ गैमेट्स मदर सेल्स से फॉर्म होते हैं विद इन द फीटल ओवरी एंड आफ्टर द बर्थ नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड। ये सेल्स डिवाइड करते हैं एंड एंटर करते हैं प्रोफेज 1 को एंड टेम्पोररली अरेस्ट हो जाते हैं प्राइमरी oocyte के फॉर्म में। प्राइमरी oocyte सराउंडेड होता है ग्रैनुलोसा सेल से, जिसे प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाते हैं बर्थ से प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी तक ओनली 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं ईच ओवरी में। प्राइमरी फॉलिकल्स सराउंडेड होते हैं मोर लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल से एंड न्यू थीका से, जिसे सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं टर्शरी फॉलिकल में। टर्शरी फॉलिकल कैरेक्टराइज होते हैं फ्लूइड फिल्ड कैविटी से, जिसे एंड्रम बोलते हैं, एंड थीके लेयर्स से, जिसे इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना बोलते हैं। टर्शरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte डेवलप करता है एंड फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट कर लेता है एंड फॉर्म करता है सेकेंडरी oocyte को। अनइक्वल डिवीजन की वजह से हैप्लॉइड oocyte एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होती हैं। सेकेंडरी oocyte रिटेन करता है बल्क ऑफ न्यूट्रिशन रिच साइटोप्लाज्म एंड फर्स्ट पोलर बॉडी आगे डीजनरेट हो जाती है। टर्शरी फॉलिकल्स फर्दर चेंज हो जाते हैं एंड मैच्योर फॉलिकल फॉर्म कर लेते हैं, जैसे ग्रेफियन फॉलिकल बोलते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर जो सेकेंडरी oocyte होती है, उसके बाहर से एक न्यू लेयर फॉर्म हो जाती है या न्यू मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है, जिसे जोना पेलुसिडा बोलते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल अब रप्चर होता है एंड रिलीज कर देता है सेकेंडरी oocyte को फ्रॉम द ओवरी, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद जो ग्रेफियन फॉलिकल का बचा पार्ट रह जाता है, उसे कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, जो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाता है। आगे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis प्रोसेस का फ्लो चार्ट गिवन है। नेक्स्ट हम चलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स मेनली इंक्लूड करते हैं मंकीज, एप्स, ह्यूमंस एक्सेट्रा को। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनार्क बोलते हैं एंड एवरेज इंटरवल होता है 28 to 29 डेज। ओवम रिलीज होती है मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो कि 14th डे होता है। प्रेगनेंसी के टाइम देयर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो सकती है बहुत से रीजंस की वजह से, जैसे कि स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एक्सेट्रा। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती है 50 ईयर्स ऑफ एज पे, जिसे मेनोपॉज बोलते हैं। साइक्लिकल मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट करती है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल को। अब हम पढ़ते हैं फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बेसिकली 3 फेजेस होते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल फेज या फिर ब्लीडिंग फेज, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स लिक्विड रिलीज करती है थ्रू द वेजिना, जिसमें एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है और ये लास्ट करता है 3 to 5 डेज तक। नेक्स्ट है प्री ओव्यूलेटरी फेज, जिसे प्रोलिफरेटिंग फेज भी बोलते हैं या फिर फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं, जिसके अंदर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती रहती है। इस फेज के 14th डे को ल्यूटिनाइजिंग फेज बोलते हैं, जिसके अंदर LH सर्ज होता है, मतलब कि LH का बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। LH या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बहुत ज़्यादा रिलीज होने की वजह से ओव्यूलेशन प्रोसेस होती है, मतलब कि रिलीज ऑफ ओवम हो जाता है।
एंड आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम ल्यूटियल फेज शुरू हो जाता है या फिर पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज शुरू हो जाता है, जिसे सेक्रीटरी फेज भी बोलते हैं। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। हमें बुक में ये टेबल भी गिवन है जिसमें पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स, ओवेरियन इवेंट्स, ओवेरियन हार्मोन लेवल्स, यूटेराइन इवेंट्स, इन सब के बारे में डिस्क्राइब किया गया है डिफरेंट स्टेजेस या डिफरेंट फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। आगे हम चलते हैं फर्टिलाइजेशन पे। कॉपुलेशन या कॉर्टस के टाइम पे इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन के बाद स्पर्म स्विम कर जाते हैं एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब में। वहीं ओवरीज से ओवम भी आता है एम्पुलरी रीजन में एंड फैलोपियन ट्यूब के इस पार्ट में फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। साइमल्टेनियस ट्रांसफर ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। इसी वजह से नॉट ऑल कॉपुलेशन लेड टू द फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम, इंड्यूस करता है चेंजेस इन द मेम्ब्रेन जो ब्लॉक करते हैं एडिशनल स्पर्म की एंट्री को, बिकॉज ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज द ओवम। स्ट्रोसोम की सेक्रीशन हेल्प करते हैं स्पर्म को एंटर करने में इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू जोना पेलोसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्टिलाइजेशन के बाद सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है एंड ओवम प्लस स्पर्म मिलकर जाइगोट फॉर्म कर लेता है एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाती है। आगे हमें सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में गिवन है। मदर के अंदर XX क्रोमोसोम होते हैं एंड फादर के अंदर XY क्रोमोसोम होते हैं। मदर जो हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करती है उनके अंदर X एंड X सिंगल X क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, बट फादर जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं उनमें 50% के अंदर X क्रोमोसोम होते हैं एंड 50% के अंदर Y क्रोमोसोम होते हैं। तो मदर एंड फादर के गैमेट्स के फ्यूजन के बाद 50% चांसेस होते हैं कि XX क्रोमोसोम फर्टिलाइज करें एंड फीमेल को प्रोड्यूस करें एंड 50% चांसेस इसके भी होते हैं कि X और Y फर्टिलाइज करें एंड मेल को प्रोड्यूस करें। तो हम साइंटिफिकली ये कह सकते हैं कि सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन होता है फादर से, नॉट बाय मदर। आगे हम इम्प्लांटेशन पे चलते हैं। इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट से यूट्रस तक जो भी जाइगोट में चेंजेस आते हैं उन्हें क्लीवेज बोलते हैं। 2 to 4 to 8 to 16 डॉटर सेल्स को ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स को हम मोरूला बोलते हैं। मोरूला डिवाइड करता है ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट कंसिस्ट करता है ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास को। ट्रोफोब्लास्ट अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम से। इनर सेल मास डिफरेंशिएट होता है एम्ब्रियो में। आफ्टर अटैचमेंट यूटेराइन सेल डिवाइड करते हैं रैपिडली एंड कवर करते हैं ब्लास्टोसिस्ट को, जो कि इम्बेडेड हो जाते हैं एंडोमेट्रियम के अंदर, जिस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं, या फिर इम्प्लांटेशन के बाद इस प्रोसेस को प्रेगनेंसी भी बोल देते हैं। आगे चलते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होते हैं ट्रोफोब्लास्ट में, जिन्हें कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। कोरियोनिक विलाई सराउंडेड होती है यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड से। कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू इंटीग्रेटेड हो जाते हैं एंड ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द मैटरनल बॉडी एंड द फिटस, जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा सप्लाई करता है ऑक्सीजन को, सप्लाई करता है न्यूट्रिशन को, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हेल्प करता है, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट में हेल्प करता है। प्लेसेंटा कनेक्टेड होता है एम्ब्रियो से बाय द अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में। प्लेसेंटा एक्ट करता है एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एंड प्रोड्यूस करता है वेरियस हार्मोन्स को, जैसे कि HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एक्सेट्रा। लेटर फेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में हार्मोन रिलैक्सिन भी रिलीज होता है ओवरीज के थ्रू।
HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये 3 हॉर्मोन्स ओनली प्रेगनेंसी के टाइम ही रिलीज होते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, इन हॉर्मोन्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जो कि एसेंशियल होता है टू सपोर्ट फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन के इमीडिएटली बाद इनर सेल मास डिफरेंशिएट हो जाता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म में। एक्टोडर्म आउटर लेयर होती है, मेसोडर्म मिडल लेयर होती है एंड एंडोडर्म इनर लेयर होती है। ये तीनों मिलके गिव राइज करती है टू द ओल्ड टिश्यू इन द अडल्ट। इनर सेल मास कंटेन करते हैं सर्टेन सेल्स को जिन्हें स्टेम सेल्स बोलते हैं, जिनके पास पोटेंसी होती है टू गिव राइज टू ओल्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। आगे हम चलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे। ह्यूमन में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो टाइम पीरियड होता है वो 9 मंथ का होता है, जिसे जेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं। ह्यूमंस में प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ के एंड तक हर्ट फॉर्म हो जाता है। सेकेंड मंथ के एंड तक लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप हो जाते हैं। 12 वीक्स के एंड तक, जिसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं, मेजर ऑर्गन्स जैसे कि लिम्स या फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया ये सब फॉर्म हो जाते हैं। 5th मंथ में फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस अपीयर होती है एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड भी होते हैं। एंड ऑफ 24 वीक्स मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर तक बॉडी कवर हो जाती है बाय फाइन हेयर्स, आईलिड्स सेपरेट हो जाते हैं एंड आईलैशेस फॉर्म हो जाते हैं। एंड ऑफ 9th मंथ में फुली डेवलप्ड फीटस फॉर्म हो जाता है एंड डिलीवरी के लिए रेडी होता है। आगे है पार्चुरेशन। 9 मंथ के जेस्टेशन पीरियड के बाद डिलीवरी ऑफ द फीटस या फिर चाइल्ड बर्थ होता है, जिसे पार्चुरेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन के टाइम विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस होता है। ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा इंड्यूस करते हैं माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को, जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं, जो कि हेल्पफुल होते हैं रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन में। ऑक्सीटोसिन यूट्राइन मसल्स पे एक्ट करता है एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। फर्दर सेक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सेक्रेशन में। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपल्शन ऑफ द बेबी थ्रू द बर्थ कैनाल हो जाता है। Soon after the delivery, placenta is also expelled out. पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन शुरू हो जाता है। लैक्टेशन मैमरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल अंडरगो करते हैं डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन को हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जिसमें सेवरल एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, जो कि एब्सोल्युटली एसेंशियल होता है फॉर द न्यू बॉर्न बेबी टू डेवलप रेसिस्टेंट। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करता है एक हेल्दी बेबी के लिए। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।